हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों आज हम परसेंटेज का कंसेप्ट आज हम बताने के वाले हैं कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। आज उसका कंसेप्ट देंगे। फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज उसका पूरा कंसेप्ट देने वाले हैं। ठीक है, ठीक। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू भी आज हम याद करवाएंगे। हमेशा इसको याद करके रखिएगा। फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड परसेंटेज याद हमेशा करके रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज में ही हर एक जितना अर्थमेटिक होता है सब जगह इसका यूज है ज़्यादा होता है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप हमेशा इसको याद करके रखिएगा। आज हम बताने वाले हैं तो ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, पहले परसेंटेज का अर्थ हम समझा रहे हैं। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, जैसे मैं परसेंटेज यानी प्रतिशत, हिंदी में कहिएगा तो प्रतिशत। ठीक है, प्र के मतलब हिंदी में एक होता है, शत के मतलब 100 होता है। ये नहीं, प्र के मतलब कितना होता है, एक होता है। इंग्लिश में कहिएगा तो सेंट का मतलब कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, यानी इसका अर्थ हम समझा रहे हैं कि दुनिया में जितना भी चीज़ है वो अपने आप में क्या होता है, 100% में कहिएगा तो 100% होता है। लेकिन उसी को फ्रैक्शन में या डायरेक्ट कहिएगा तो दुनिया में जितना भी चीज़ होता है वो अपने आप में एक होता है। जैसे में ये पेन है, ये क्या है, पेन अपने आप में कहेंगे परसेंटेज में 100% है, लेकिन वैसे भी फ्रैक्शन में कहेंगे तो ये अपने आप में एक होता है। दुनिया में जितना भी दुनिया में जितना भी समाज है वो अपने आप में परसेंटेज में कहेंगे तो 100% होगा, लेकिन उसी को फ्रैक्शन में कहेंगे तो एक होता है। तो हमेशा यानी एक का मान ही कितना होता है, एक का मान ही 100% होता है। एक का मान ही कितना होता है, 100% होता है। एक बराबर कितना होगा, 100% होगा। तो परसेंट का अर्थ हम समझा रहे हैं कि यानी इसको अब 100 को हम अगर नीचे ले आएंगे तो 1/, कितना हो गया, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 1% बचेगा, क्योंकि 100 नीचे ले गए तो 1% बचेगा। यानी यहाँ से कंसेप्ट आ रहा है कि 100 में से एक हिस्सा ही, 100 भाग, कोई किसी को हम 100 भागों में बांट देंगे, इसी को पेन के लिए लेते हैं, इसको हम 100 भागों में बांटेंगे, उसमें से एक भाग क्या कहलाता है, 1%। ये 100 में से एक हिस्सा क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। अगर इसको हम 100 भागों में बांट दिए, ठीक है, उसका एक भाग अगर हम लेंगे तो क्या हो जाता है, 1% कहलाता है। 100 भागों में से एक भाग ही, 100 भागों में से एक भाग ही क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। यहाँ तक समझ में ये आ गया होगा। चलिए अब देखिए, जैसे में यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे में 30% है, क्या होगा, 30% को अब इसको कैसे लिखिएगा, 30% को अगर हम फ्रैक्शन में ले जाना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखिएगा, तो 30 × 1% लिख सकते हैं। 30 × 1%, देखिए एकदम बेसिक से भी बता रहे हैं। ठीक है, 30% को 30 × 1% लिख सकते हैं। और 30 और 1% को अभी हम बताया कि 1% का अर्थ क्या होता है, 1/100। 1% का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 3/, कितना हो गया, 10 बचेगा। कितना हो गया, 3/10। यानी 30% को फ्रैक्शन में अगर चेंज करिएगा तो कितना होगा, 3/10 हो गया। जैसे मैं और लेते हैं 25% है, 25% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 25 × 1%। ठीक है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 25, 1% का अभी हम बताया कि 1/100 होता है। अब 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4 मरतबे, यानी 25 × 100 होता है। तो 1/, कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 1/, यानी 25% का मान कितना होगा, 1/4 होता है। तो ये होगा फ्रैक्शन मान, ये होगा परसेंटेज। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं किसी भी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा उसमें क्या करें, 100 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 100 से भाग, जैसे में और ले लेते हैं, जिसमें 16, कोई और संख्या को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे में 20% ले लेते हैं। 20% को तोड़ना है तो क्या कीजिएगा, 20, अब क्या 1 से हम नहीं डायगुना करेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि किसी परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, 100 से हमेशा भाग दे देते हैं। तो 100 से भाग दे देते हैं, क्यों 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 20 × 1% लिख सकता है। 1 का मतलब ये भी लिखिए 1/,
100 दीजिएगा। तो वही ना कंसेप्ट, अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्या कीजिएगा, 100 से हमेशा भाग दे दीजिएगा अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तब। तो इसको 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 5 मतलब यानी 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ से समझ आएगा कि अगर किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ से हम किसी के लिए एक एक्स संख्या ले लेते हैं, x% है, ठीक है, उसको परसेंटेज है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या कीजिएगा, हमेशा उसमें क्या कीजिएगा, 100 से भाग लगा दीजिएगा, आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक ही समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करिएगा, उसका कंसेप्ट आज हम सीख रहे हैं अभी। अब यहाँ तक तो समझ में ही आ गया होगा। अब देखिए किसी भी फ्रैक्शन रहेगा उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम जो समझाए हैं, अभी देखिए अभी हम क्या बताया है कि 100% का मतलब क्या होता है, 100% है, तभी इनमें लिख देते। एक का मान अभी बताया, एक का मान कितना होता है, एक बराबर होता है 100% के। इधर फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखेंगे, फ्रैक्शन को 1/1 का यही रहता है, एक डायरेक्ट आप कह सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या उसके बट्टा में एक हमेशा रहता है। तो एक का मान कितना होता है, 100% होता है। तो हम कहेंगे 1/2 का मान, ठीक है, इधर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इधर परसेंटेज। 1/2 का मान कितना हो गया, 1/2 का मान हो जाएगा कितना, 50% हो जाएगा। कितना हो जाता है, 50% हो जाता है, क्योंकि इधर हम 2 से भाग दिए तो इधर भी 2 से भाग दे। यानी कोई भी फ्रैक्शन रहेगा उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है ना, ठीक है। अब यहाँ से याद कर लीजिएगा, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो उसमें हमेशा किससे गुना करना है, 100% से आपको क्या कर देना है, गुना करना है। क्योंकि 1/2 को हम 1/2 को अगर लिखना चाहते हैं तो कितना, 1/2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इतना तब लिख सकते हैं। कैसे इसको चेंज करते हैं वही आप कंसेप्ट बेसिक से बता रहे हैं। 1/2 को इंटू 1/2 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1। अब वो 1/2 और 1 का मतलब हमें बताया परसेंटेज में इसको ले जाना है, तो 1 का मतलब वही बताया कितना, 100% होता है। 1 के मतलब फ्रैक्शन में कहिएगा तो 1 हो जाता है, ठीक है। अपने दुनिया में कोई भी अपने आप में क्या होता है, 1 होता है, परसेंट में कहीं तो 100% होता है। इतना कंसेप्ट हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है। 1 के जगह पर 100% आप लिख सकते हैं। तो आप फिर करिएगा, इससे आप कटने वाला है 50%, यानी 1/2 का मान परसेंटेज में कितना हो जाता है, 50% हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जिसमें 1/4 है, 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/4 इंटू 1 लिख सकते हैं। और 1 की जगह पे बताया, 1 की जगह पर कितना आप लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, 100%। यानी यहाँ से कंसेप्ट आ रहा है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा क्या कीजिएगा, आप 100 से 100% से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, 100% से गुना करना है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ से आप स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना रहता है तो उसको आप हमेशा क्या कीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा। कैसे करिएगा, क्यों करिएगा, सब कंसेप्ट यहाँ पर हम बता दिए, ठीक है। जैसे 1/3 को परसेंटेज में लिखना है तो 1/3 को जो परसेंटेज में लिखना है तो 1/3 इंटू 100%, क्योंकि अभी बताया किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुना, 100% गुना करिएगा, 100 से गुना का परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। अब इसमें नहीं कटने वाले तो इसको भाग लगाइएगा, ताकि 33 में जब लगेगा 33 सही बचेगा, शेष 1 बचेगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। अप्रॉक्स में लगभग में इसका मान बताइएगा तो कितना हो गया, 33.33, क्योंकि 1/3 का मान होता है 1/3 का मान होता है 0.333333 अनंत तक को आता ही रहेगा। तो लगभग में इसका मान ले लेते हैं 0.33%। जैसे मैं 1/6 का मान कहूँ आएगा तो इसका मान होता है, इसका 0.166666% आता रहेगा। तो इसका लगभग का मान हम ले लेंगे, ठीक है, 0.16% ले लेंगे। यहाँ तक इस आपको इसमें छोटा छोटा बात सब आपको याद करना होगा, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो यानी 1/3 का परसेंटेज में मान कितना होता है, तो 33 ही 1/3%। इसे मान याद करिए, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है। तो इसको हमेशा याद करके रखिएगा, तभी भी कोई भी संख्या रहेगा परसेंट, बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, सब वहाँ पर इसका यूज होगा। या बड़ा से बड़ा परसेंटेज रहेगा उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करिएगा, सब वहाँ पर सब याद रहेगा, तभी आप
फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 1/4 है, इसको परसेंटेज में लिखना है तो क्या कीजिएगा, 100 से में गुना करिए, या तो ऐसे ही ना, एक को हम 4 से भाग देते, तो इसमें 100 में 4 से भाग दीजिए, तो 100 में 4 से भाग दीजिएगा तो 25% हो जाएगा। ठीक है ना, तो 100 से गुना करिए, बात तो इतना होगा। 1/5 इसको परसेंटेज में लिखना है तो क्या कीजिएगा, 20% हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, 20% हो, क्योंकि 100 से गुना करिएगा तो 20 है 100। 1/6 हो जाएगा, 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/6 इंटू कितना करिएगा, 100% गुना करिएगा, तो 100 से ही कटेगा, 50 हो जाएगा, ये होगा। 3 से भाग लगाइएगा तो 16 से ही 2/3% हो जाएगा। लगभग में इसका मान कहिएगा, क्योंकि लगभग वाला दशमलव वाला भी याद करके आप रखिएगा। 16 कितना होगा, 6% आगे, क्योंकि 2/3 का मान होता है 2/3 का परसेंटेज, 2/3 का तुरीय भाग लगाए, 2 में 3 से भाग लगाए तो हमेशा 0.6 आता रहेगा, इसीलिए 0 हमेशा कितना ले लेंगे, 6% यानी 6 ले लेंगे, तो 1/6 आ जाएगा। तो इसको अगर परसेंटेज में लिखना है, 1/6 को 16 से ही 2/3% होता है। अप्रॉक्स में कहिएगा, लगभग में इसका मान कहिएगा तो कितना, 16.66% यानी 6% हो जाएगा। यहाँ तक इसे समझ में ही आ गया होगा। 1/6 तक बता दिए। तो 1/7 का ले लेते हैं। 1/7 को परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेगा, 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 14 से ही 2/7% हो जाएगा। लगभग में इसका मान कहिएगा तो लगभग मान होता है 14.28% होता है, 28% होता है। कैसे चेक कर लीजिएगा, 100 से भाग गुना, 100% से गुना करके। 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 12.5% होता है। 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 12.5%। ठीक है, 1/9 का परसेंटेज मान कितना होता है, 1/9 और 1/11 बहुत कंफ्यूज करता है। तो 1/9 का परसेंटेज मान लिखिएगा तो 100% से गुना करिएगा, तो 9 से जब भाग लगे तो 11 मरतबे, 11 मरतबे लगेगा, एक शेष बच जाता है। तो 11 से ही 1/9% जिससे भाग लगे उसको बट्टा में हमेशा रखिएगा। इतना याद कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि बट्टा में क्या रखना है, 11 रखना है कि 9 रखना है। 9 से भाग लगा रहे थे तो बट्टा में हमेशा 9 रखिएगा, ऊपर 11 रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक ही समझ में ही आ गया। 11 इसका 1/9 का परसेंटेज मान होता है, 11 से 1/9। अगर इसको लगभग में मान बताइएगा तो 11.11% होता है, क्योंकि 1/9 को आप 0.1111 हमेशा आता रहेगा, भाग लगाइएगा। तो 1/10 का परसेंटेज मान कितना हो गया, तो इसका तो कोई जानता है 10% होता है। 1/11 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो यहाँ पर ही इस दोनों में कन्फ्यूज हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज रहना कि हम कन्फ्यूज नहीं रहेगा, तो हमेशा जिससे आप भाग लगाइए उसको बटा में हमेशा रखिएगा। जैसे में 1/11 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 11 नमा 9 मरतबे कटेगा, 11 नमा बच जाएगा कितना, 1, 1199। 1/, अब यहाँ पर 9 आता है कि 11 था, भाग दिए थे 11 तो 11 ही आता है। ठीक, तो इसका होगा 9 से 1/11%। अप्रॉक्स में लगभग में मान बताइएगा तो 9.09% होगा, 9.09%। यहाँ तक समझ में आ गया। 1/12 का परसेंटेज मान कितना होता है, 1/12 का, तो 1/12 का परसेंटेज मान होता है 8 से ही 1/3% होता है। लगभग में इसका मान बताइएगा तो 8.33% होता है। तो फिलहाल में आज हम 1/12 ही तक रख रहे हैं। 1/12 तक आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करना, आपको 25 तक याद करवाएंगे। 25 तक अगर सीख लिए तो कोई परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या हो, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।